देश में सभी जगह पे, सभी न्यूज चैनल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे और मेरे घर वालों को क्या फायदा होने वाला है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुझे पैसे मिलेंगे, या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुझे घर बार गाड़ी मिल जाएगी, हीरे जवाहरात मिल जाएंगे? दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले हमारे देश में हजारों लाखों इंसान मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आगे जाके देश को मजबूत करती है, देश का भविष्य संवारती है, देश के भविष्य को सुरक्षित करती है दोस्तों। और एक भारतीय नागरिक होते होने के नाते इनको देश हित में सोचना, और सरकार जो कर रही है, जो कानून ला रही है, वो सही है, देश के हित में है कि नहीं है, उसके बारे में जानना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी दोस्तों। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको यूसीसी के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन यूसीसी के ड्राफ्ट में जो चीजें नहीं कवर की गई और उनका आने वाले भविष्य पे जो इफेक्ट आने वाली है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हमारे देश में कई गंभीर समस्याएं हैं। हमारा देश कई गंभीर समस्या से जूझ रहा है दोस्तों, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये गंभीर समस्याएं कैसे सोल्व हो जाएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में श्री पुष्कर धामी की सरकार ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी हैं, और उनकी सरकार ने सबसे पहले अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया दोस्तों। दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के 75 साल बाद हमारे देश में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, किसी ने उसको लागू करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी जी, बहुत ही भावस और सक्षम मुख्यमंत्री है, और उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कोई कार्य सर्वप्रथम करते हैं। उदाहरण के लिए, चांद के ऊपर सबसे पहले कौन गया था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन गया था, किसी को मालूम नहीं है। तो पुष्कर धामी जी की सरकार ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है दोस्तों। और आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन सी चीजें आती है, या फिर मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। एक सादी भाषा में कहा जाए तो सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून। तो ये तो अच्छी बात है, सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून तो बहुत बढ़िया बात है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दो प्रकार के कानून चलते हैं हमारे देश में दोस्तों। पहले एक आपराधिक कानून है, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी जाति का इंसान। लेकिन सिविल लॉ जो है
सिविल कानून जो है सबके लिए अलग अलग धर्म के हिसाब से बनाए गए हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, वो सारे सिविल लॉ जो है उसको एक सा करने की बात है। ये एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो यही मीनिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। शादी ब्याह का जो मुद्दा है, फिर गोद लेने का मुद्दा है, माँ प्रॉपर्टी का मुद्दा है, और कई सारे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, वो एक सिर्फ ट्रेलर कह सकते हैं। उसके बाद पूरे देश में आने वाले 6-7 महीनों में, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, पूरे देश में धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा दोस्तों। और हमारे देश भारत की बात अकेले ही नहीं है, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है दोस्तों। यूएस में है, इटली में है, जर्मनी में है, आयरलैंड में है, और कई सारे देश में है। क्या वहां अलग अलग धर्म के लोग नहीं रहते? क्या यूएस में हिंदू नहीं है? यूएस में मुसलमान नहीं है? यूएस में ईसाई नहीं है? सारे धर्म के लोग हैं, फिर भी वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये हमारे देश में जब ऐसा माहौल है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही कुछ लोग वो पॉपकॉर्न की तरफ फुदकने लगते हैं कि इसके आने से धर्म पे संकट आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखो दोस्तों, एक हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है, जनसंख्या विस्फोट। आज हमारे देश में जनसंख्या 125 करोड़ पार कर चुकी है दोस्तों। विश्व में हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। अगर घनता की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 है विश्व में दोस्तों। ये दूसरा जो मुद्दा है वो है लव जिहाद का, जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। हम आगे जाके समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लव जिहाद का कैसे ताल्लुक रहता है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू हुआ, उसमें बाकायदा शादी ब्याह के मामले में उम्र डिसाइड की गई है कि शादी करते वक्त युवक की आयु 21 साल होनी चाहिए और युवती की आयु 18 साल होनी चाहिए। इससे कम की आयु होगी तो शादी नहीं हो सकती दोस्तों। और उसके बाद बताया गया है कि भाई आप एक ही शादी कर सकते हो, दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी तभी करोगे जब तुम्हारी पत्नी का अवसान हो गया हो, तभी जाके तुम दूसरी शादी कर सकते हो। अब तक जो लोग 4-4 शादियां कर रहे थे और 20-20 बच्चे पैदा कर रहे थे, उसके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से रोक लगेगी दोस्तों। और इससे जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी होगी दोस्तों, क्योंकि अब तो एक ही शादी करेंगे। 4 शादियां तो कोई कर नहीं सकता, ना हिंदू कर सकता है, ना मुसलमान कर सकता है, ना ईसाई कर सकता है। और एक ही शादी में कितने बच्चे पैदा करोगे भाई? 2, 3, 4? दूसरी शादी तो होनी नहीं है। तो इसकी वजह से जनसंख्या वैसे तो बढ़ ही चुकी है, लेकिन कुछ हद तक उसके ऊपर कंट्रोल आने की संभावना है दोस्तों। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो और बहुत इंटरेस्टिंग जो मुद्दा है, जो
उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में के अंडर कवर किया है, वो है दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप। जो हमारे नए पीढ़ी के युवा युवतियां हैं, जिनके ऊपर पश्चिमी संस्कृति का बुखार चढ़ा हुआ है, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है दोस्तों, कि दो युवक और युवती के बीच का संबंध और बिना शादी के वो एक छत के नीचे रहने लगे, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सभी को पता होगा शायद, लेकिन इसको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाया गया है दोस्तों। उसके हिसाब से अगर कोई लड़की और लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, उनको कंपलसरी रजिस्टर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सारी डिटेल लिखवानी पड़ेगी। इसके क्या मायने हैं दोस्तों, कि सारा जो ऐसे जो कपल है उसका सारा डेटा सरकार के पास रहेगा। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तभी भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर रिलेशनशिप तोड़नी है फिर भी आपको वहां जाके रजिस्ट्रार को उसकी नोंद करानी होगी। तो उससे फायदा क्या है दोस्तों, कि जो लव जिहाद में जो अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाया जाता था, उसके ऊपर अब रोक लगेगी। क्योंकि रजिस्टर के पास जब जाएंगे आप, तो आपको अपनी असली पहचान बतानी ही पड़ेगी। आप अब किसी को अपनी पहचान छुपा के धोखा नहीं दे सकते। श्रद्धा वाला केस आपको पता होगा दोस्तों, और कई सारे केस ऐसे अपने देश में बने हैं जिसमें युवतियों के साथ धोखाधड़ी की गई दोस्तों, और किसी किसी कोई कोई का तो मर्डर भी हो गया दोस्तों। तो ये जो चीज है जिसके ऊपर आती है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको पता चलता है दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और वो जो उनका रिलेशनशिप, उसका संबंध है, वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं और अंत में वो टूट जाता है। और ऐसे में अगर लड़के को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़की होती है वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है दोस्तों। और उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये लिव इन रिलेशनशिप डाला गया है दोस्तों। दोस्तों, जो हमारे देश की ये बड़ी गंभीर समस्या है, जनसंख्या विस्फोट और लव जिहाद जैसी, उसके ऊपर काफी हद तक ये लॉ आने से कंट्रोल आएगा सिविल कोड में। और एक एंगल और भी देखना जरूरी है दोस्तों, कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो गई, और अगर सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देती है, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? जरा आप दोस्तों कमेंट में लिख के बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं। लेकिन इतना तो साफ साफ है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कंट्रोल होगा, लव जिहाद जैसी जो समस्या है, गंभीर समस्या हमारे देश में है, उसके ऊपर कंट्रोल होगा। और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों,
कि इससे देश की सारी महिलाओं को इस कानून के तहत सशक्त बनाया जाएगा, उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा दोस्तों। ये कानून से सबसे अधिक अगर जो लाभ होगा तो वो महिलाओं को होगा, क्योंकि कई सदियों से महिलाओं को किसी न किसी कारण तहत प्रताड़ित किया जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। इस कानून के तहत अब महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिला को प्रोटेक्शन दिया गया है और महिलाओं की सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।